नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कहां किया गया निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। वहीं आपको बताएंगे कहां और किसकी गाड़ी तालाब में पलटी, और इसके बाद आपको बताएंगे कि कहां से हत्या का लाइव वीडियो आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज शिकारपुर थाने में एक महिला ने फोन कर गाली देने व व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो व मैसेज देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित महिला ने आवेदन में क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ है? एक रॉन्ग नंबर से फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, बोल रहा है कि वीडियो कॉलिंग हमसे बात कीजिए। जब हम बात नहीं कर रहे हैं तो गलत मैसेज डाल रहा है, गलत वीडियो डाल रहा है। ये उसके चलते हम परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते हम थाने में आए हुए हैं उसका FIR दर्ज कराने के लिए। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। मेहोना तहसील के तहसीलदार RK मोर नशे की हालत में मेहोना मच्छर मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली बालू को किया परेशान। इसके बाद नशे की हालत में खुद कर रहे गाड़ी ड्राइव और जा पलटी जैतपुरा माड़ी गांव के तालाब में बाल बचे RK मोर। भिंड से सीनू संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। 2 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने प्रदेश की हेमंत सरकार पर जमकर तीखा हमला बोला है। जिला कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद ने कहा कि 2.5 वर्षों से प्रदेश के महागठबंधन की सरकार है, बावजूद यहां जनहित के बजाय सरकार में शामिल लोग निजी स्वार्थ, अपना हित और सुविधा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार हावी है। देखिए, जिस प्रकार से 2.5 वर्षों से राज्य में सरकार चल रही है जेएमएम और कांग्रेस RJD का, और लगातार जो सरकार को काम करना चाहिए वो काम नहीं करके अपने हित, अपने स्वार्थ, अपने सुविधा के अनुसार सरकार काम कर रही है। आए दिन भ्रष्टाचार के अनगिनत विषय इस राज्य में आ चुके हैं। जो पैसे से जनता का विकास होना चाहिए, उन पैसे को लोग घरों में रख करके खजाना भरने का काम किए हैं। और जैसा कि आप बतला रहे हैं कि उनके नज़दीकी के यहाँ से इस प्रकार के सामान बरामद हुए, तो इस राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और राज्य को लोग कहाँ ले जाएंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि लोग चाहते क्या है। विकास के योजनाओं से बिल्कुल सरकार दूर जा चुकी है और निजी हित और निजी स्वार्थ में यह सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है या ये लोग सरकार बचाने का कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल दूर दूर तक कहीं कोई बात नहीं है। ये निश्चित रूप से सरकार अपने कर्मों के चलते सरकार गिरेगी और माननीय मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है, तो इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अब यहाँ भी चूँकि जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो बहुत डरने लगे हैं क्षेत्र में जाने से, क्योंकि चुनाव के पूर्व जिस प्रकार से इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी वादे और घोषणा जनता के बीच में जा करके युवाओं को कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, BA वालों को 5,000, स्नातकोत्तर वालों को 7,000, 5 लाख एक वर्ष में लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम करेंगे, किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। अनेक प्रकार की घोषणा इन लोगों ने धरातल पर करने का काम किया था, लेकिन उसमें से एक भी घोषणा आज जमीन पर दिखता नहीं है। इसलिए माननीय विधायक भी जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनके समर्थन सरकार चल रही है, वो आप जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं और वो सरकार से भागने के पक्ष में है। इसी प्रकार झारखंड में भी कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, RJD की समर्थन सरकार चल रही है। इन लोगों को क्या चरित्र देश और दुनिया राज्य में रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज कांग्रेस को बार बार दुत्कारने का काम, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे अन्य विषय हो, हमेशा कांग्रेस को पछाड़ने का काम जेएमएम करती है। लेकिन सत्ता मोह में कांग्रेस इतनी चिपकी हुई है कि वो सत्ता से बाहर जाना ही नहीं चाहती है। इसका दुर्दशा का कारण, झारखंड का दुर्दशा कारण जेएमएम, कांग्रेस और RJD। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला कारागार देवरिया में बाबा बैजू वासुकीनाथ ट्रस्ट के सौजन्य से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से निरुद्ध बंदियों को निशुल्क जांच और दवा का वितरण किया गया। आयोजित शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने किया। शिविर में ऑर्थोपेडिक, हार्ट,
व ईएनटी सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण व निःशुल्क दवा वितरित की। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बंदियों को किताब कलम भी वितरित की। जिला जेल के अधीक्षक बीएन मिश्रा ने बुजुर्ग बंदियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर शॉल उड़ाकर व माल्यार्पण कर सम्मानित किया। आज जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जेल में लगाया गया है, इससे कितने जो बंदी आपके प्रभावित हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं और क्या क्या इसके साथ उपलब्ध कराया गया है? आज जनपद देवरिया के सुप्रसिद्ध संस्था बाबा बैजू बासुकीनाथ ट्रस्ट के द्वारा जिला कारागार देवरिया में बंदियों के चेकअप के लिए कार्यक्रम किया गया, जिसमें अनेक प्रकार के रोगों से संबंधित जैसे आँख, कान, गला, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, हार्ट इत्यादि प्रकार के सभी प्रकार के बंदियों को देखा गया। उससे बंदी काफ़ी लाभान्वित हुए। अब तक लगभग 450 के ऊपर बंदियों का चेकअप हो चुका है, शेष जारी है। चिकित्सक अभी कर रहे हैं और इस संस्था से संबंधित जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चेकअप किया जा रहा है। क्या दवाएं भी उपलब्ध कराई गई? और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, साथ साथ जैसे दंत रोग से संबंधित हैं उनको पेस्ट दिया जा रहा है और चर्म रोग से संबंधित हैं तो उनको साबुन वितरित किया जा रहा है और कुछ अशिक्षित बंदियों के लिए किताब, कापी और पेंसिल इत्यादि इस संस्था के द्वारा प्रदान की गई है। अतः मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभार और साधुवाद। क्या आगे भी कारागार में ये जिला जेल में आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। कितने बंदियों को आपने जो है शिविर के माध्यम से लाभ पहुंचाया? लगभग 500 मरीजों को शिविर के माध्यम से बाबा बैजू बासुकीनाथ ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का परीक्षण कराया गया है। ऐसे कार्य जो होते हैं इसके पीछे किसी की प्रेरणा होती है? आपके अंदर ये कहाँ से भाव जगा कि जिसके तहत आपने ये कार्यक्रम कराया है? हमारे अंदर हमारे पिताजी की वजह से ये सब हम कार्य कर रहे हैं और हमारे गुरु डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जी हैं, उनके प्रेरणा से ये सब कार्य हम कर रहे हैं। भविष्य में भी ये जेल में ऐसे शिविर लगेंगे? हाँ, हर 1-1.5 महीना के बाद से हम यहाँ इस जेल में ये कार्यक्रम कराते रहेंगे। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से बंदियों को क्या क्या आज उपलब्ध कराया गया? स्वास्थ्य शिविर में लगभग हमारे 10 डॉक्टर, विशिष्ट डॉक्टर आए थे, जिसमें से दंत रोग विशेषज्ञ थे, न्यूरो थे, आँख के सर्जन थे और ऑर्थो थे, वरिष्ठ फिजिशियन थे, डॉक्टर एस.के. अग्रवाल साहब थे, डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव न्यूरो से थे। शुगर के विशेषज्ञ, शुगर रोग के दवाएं भी उपलब्ध कराई गई? हाँ, दवा भी वितरण किया गया, कापी किताब भी वितरण किया गया, टॉवेल दिया गया, साबुन दिया गया, पेस्ट दिया गया। आपका नाम? गजेंद्र कुमार श्रीवास्तव बड़े। एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जेल में निरुद्ध बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर के विभिन्न तरीके के विभिन्न डॉक्टर यहाँ पर आए और उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण किया। जिन बंदियों को या जिन व्यक्तियों को कोई बीमारी या कोई असुविधा है उनको प्रॉपर इलाज की व्यवस्था कराई गई। इलाज के साथ साथ ही बंदियों को किताबें, पेंसिल, उनको वस्त्र, इस तरीके के वितरण भी किए गए। इससे न सिर्फ कैदियों की जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा, बल्कि जिस तरीके से वो एक अपने आप को आइसोलेशन में महसूस करते हैं वो समस्याएं भी उनकी समाधान होंगी। लोगों से मिलना जुलना और लोगों के एक स्वस्थ वातावरण में लोगों को देखना, इससे उनका जो मतलब एक पूरे समाज से कटे रहने की समस्या है, उस समस्या का समाधान होगा। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र के दरोगा टोला में 19 अगस्त को घर पर चढ़कर प्रॉपर्टी डीलर सिपाही सहनी की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस कांड का बंजरिया पुलिस ने खुलासा कर लिया है, जिसमें आप हत्या का लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। आपको बता दें, हत्या में शामिल 4 अपराधियों को 2 पिस्टल, 8 गोली और 2 चोरी के मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने सिपाही सैनी हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। दिनांक 19/8/22 को दरोगा टोला बंजरिया थाने में एक सिपाही सहनी नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जो ज़मीन का व्यवसाय करने की बात बताई गई। उसमें उनके हत्या की गोली मारकर की गई थी।
उसी के सफल उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SI टीम की गठन की गई थी। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान से अभियुक्तों की पहचान की गई। अभियुक्तों के पहचान के क्रम में दिनांक 23/8 को ये सूचना प्राप्त हुई कि चाटी माई स्थान के पास पुनः कुछ अपराधकर्मी एकत्र हैं और किसी के हत्या और लूट के कई योजना बना रहे हैं, जिस पर छापामारी की गई और 4 लोगों को वहां से 2 पिस्टल और 8 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ और पहचान के क्रम में पता चला कि ये इसमें से चारों वही अपराधकर्मी हैं जिसमें से 2 ने सिपाही सहनी की घटनास्थल पर गोली मारकर हत्या की थी। उसकी फ़ोटो और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में पहचान के पश्चात जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने सिपाही सहनी की हत्या का आरोप स्वीकार किया है और बताया है कि बरामद हथियार से ही इसकी हत्या की गई है। ये पहले से ही लूट, हत्या और हत्या के प्रयास के कांडों में आरोपित रहे हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। भिंड कलेक्टर एवं एसपी ने चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत अटेर क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं बचाव कार्य हेतु आवश्यक तैयारियों का अवलोकन किया। जिला प्रशासन ने बाढ़ आदि स्थिति निर्मित होने पर उससे निपटने की सभी तैयारियां पूर्ण कर रखी हैं। SDRF एवं NDRF के दलों को मै बोट विभिन्न स्थानों पर तैयार कर रखा गया है। चंबल का जलस्तर बढ़ने से अटेर के देवालय, नावली, वृंदावन, मुकटपुरा, खेराहाट ग्रामों का मार्ग से संपर्क कटा है। ग्रामों में पानी भरने जैसी स्थिति नहीं बनी है। प्रशासन ग्रामों से SDRF बोट के माध्यम से सतत संपर्क में है। साथ ही आवश्यक वस्तु जैसे राशन, पानी, स्वास्थ्य सुविधा आदि की व्यवस्था तैयार रखी है। इसी के साथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी राशन आदि सामग्री भेजने की व्यवस्था की है। भिंड से सीनू संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। लखनऊ से बिजनौर पेशी पर आए कुख्यात बदमाश आदित्य राणा वापस लौटते समय शाहजहांपुर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी से फरार हुए बदमाश के बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए और अफरा तफरी मच गई। फरार बदमाश आदित्य राणा पर लूट, हत्या, अपहरण के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और आदित्य राणा बिजनौर जनपद का रहने वाला है। फिलहाल बिजनौर पुलिस और शाहजहांपुर पुलिस तथा लखनऊ पुलिस की कई टीमें आदित्य राणा को गिरफ्तार करने के लिए आसपास के जनपदों की धूल फाक रही हैं। ये बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार हुआ है, शाहजहांपुर से, बिजनौर का रहने वाला है। तो इसके बारे में बताएं, क्या पूरी जानकारी है? ये हमारे यहाँ का एक रजिस्टर्ड गैंग है, आदित्य गैंग, लूट और हत्या का। ये राणा नगला सुधारा का रहने वाला है। इसके लंबा आपराधिक इतिहास है हमारे यहाँ और इसके भाग जाने के बाद हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं उन लोगों की जो इसके खिलाफ मुकदमों में वादी और गवाहान है। और हमारी स्वाट की टीम और सर्विलांस की टीम सभी सक्रिय हैं और हम और शाहजहांपुर की टीमें आपस में तालमेल में आ चुके हैं और यथाशीघ्र हम इसे गिरफ्तार करें। बिजनौर में चेकिंग पॉइंटों पर पुलिस चेकिंग भी कर रही है। जहाँ संवेदनशील बिंदु हैं, जहाँ इसके खिलाफ मुकदमों के साक्षी और वादी हैं, वहाँ हम सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बना रहे हैं। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री गरीबों को आवाज देने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर थानापारा के हंसखेड़ा चौकी की पुलिस गरीबों के मकानों को दूसरों को करवा रही है कब्जा। लखनऊ पारा थाना में पुलिस आए दिन करती है नए कारनामे। ताज़ा मामला हंसखेड़ा चौकी का है, जहां 55/14 पुरानी काशीराम हंसखेड़ा में काशीराम में रहने वाले पीड़ित अपने ही मकान के लिए जब चौकी में अपनी फरियाद लेकर गए तो पारा पुलिस ने उल्टा ही फरमान सुना दिया। पीड़ित को ही बिठाया चौकी में और दे डाली जेल भेजने की धमकी। हमारी कॉलोनी यहाँ पारा हंसखेड़े में 55/14 है। हमारे बगल में वहाँ सास ससुर रहते हैं। उनके जानने वाले रिश्तेदार थे, उनका लड़का बीमार है तो उन्होंने कहा कुछ दिनों के लिए मैं ये ऐसे ही रहने के लिए दे दो। इसकी वजह से हमने उनकी बात मानते हुए उनको दे दी रहने के लिए। अब 19 तारीख को मेरे पिताजी वहाँ माता जी का सर्टिफिकेट रखा था, वो लेने के लिए गए तो जिसमें ताला मेरा खुद का लगा है और सामान में रखा हुआ है अंदर, और मैं अपने पीछे वाले कमरे से ताला ये खोलने के लिए पिताजी गए। वहाँ से उन्होंने ताला खोला, अपना सामान लेके चले आए और वो कह रहे हैं कि घर में 50,000 रुपये जेवरात रखते थे और वो चुरा लिए। और वो चौकी पर बुला के उन लोगों ने हमसे ज़बरदस्ती लिखवाया कि
अगर नहीं लिखोगे तो सारे ये तो सब लोग जेल जाओगे। किसने लिखवाया आपसे जबरदस्ती? दरोगा जी। वो वहाँ जो चौकी में दरोगा इंचार्ज बैठे थे, दरोगा का नाम? अशोक करके कोई थे, अशोक सिंह है, और दूसरा कोई था एक और वो पता। दरोगा थे कि सिपाही थे अशोक सिंह? दरोगा थे वो, दरोगा या सिपाही पता नहीं, ध्यान नहीं। हाँ बिल्ला लगे थे वो थे। उन्होंने जो है जबरदस्ती लिखवाया, गाली देने लगे, डरवाने लगे कि तो जेल भेज देंगे साले, ये हम लोग सर कभी ऐसे काम मसले में फंसे नहीं, हम डर गए और बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। हम लोगों ने लिख के क्या लिखवाया गया? रहेंगे और या फिर इनको पैसे और जेवर ला के इनको दो। तो सर हम लोग गरीब आदमी, अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, 8 साल का मेरे बच्चे हो गए हैं, मैं उनको कहाँ से ला के दूँ? थाने पे आप गए थे? थाने पे भी गया था मैं, कल थाने पे भी रिपोर्ट लिखा के वहाँ एक रिपोर्ट उनको भी लिखा के चला जाता है। उसके बाद चौकी पे से मुझे जबरदस्ती बुलाया गया, नहीं आ रहे हो तो वहाँ तो मैं। लखनऊ से सीनू संवाददाता विवेक राय की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना क्षेत्र के बदही चौर में बीते सोमवार को एक सीएसपी संचालक से हुई लूटपाट की घटना के मामले में पियर थाना की पुलिस ने बुधवार को 3 आरोपित को जेल भेज दिया। पियर थाना अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि पीड़ित सीएसपी संचालक दिलीप कुमार चौधरी द्वारा दिए गए फर्द बयान और पहचान पर 3 के खिलाफ आर्म्स एक्ट और लूटपाट की एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें समस्तीपुर जिले के श्याम सैनी, जितेंद्र कुमार और चांद बाबू का नाम शामिल है। उनके पास से एक लोडेड देशी कट्टा और 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। वहीं संदेह के आधार पर ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए अन्य 3 की जांच पड़ताल के बाद घटना में संलिप्तता की पुष्टि नहीं होने पर उन्हें पीआरडी बांध पर छोड़ दिया गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।